बॉर्डर से आंदोलन का 93वें दिन। एक बार हिंद केसरी न्यूज़ चैनल ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपके बीच में हम समय समय पे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चलाते हैं। जिन लोगों के कंधों पे और जिन लोगों के संकल्प से ये आंदोलन 3 महीने से चौथे महीने में आज प्रवेश कर गया है, ऐसी ही शख्सियत मैं पीछे कहूँगा, कैमरामैन को दिखाएंगे। गुलिया खाप के 84 के प्रधान सुनील गुलिया आज हमारे इसमें गेस्ट होंगे। याद आती है उन दरवेशों में दर्ज है अपनी शख्सियत, जहां सिंहासन पर जूतों के सिजरे निशान मौजूद पाए जाते हैं। कुछ ऐसी भी शख्सियत हैं जो सामाजिक क्षेत्र में रह के पूरे राजनीतिक उसमें भी हलचल कर सकते हैं और समाज पे जब मुसीबत पड़े तो अग्रणी बन के भी आते हैं। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया जी, आप लोगों को देख कर। आंदोलन का 93वां दिन, जैसे अंगद पैर गाड़ के खड़ा हो गया था लंका में, आप टिकरी बॉर्डर पे सबसे पहले आपका ये पड़ाव है और दिन हो या रात हो लगातार किस संकल्प से आप यहाँ पे बैठे हैं? देखिए, हमारा एक ही संकल्प है कि हमारे किसान भाई जिस बात को लेके यहाँ आए थे दिल्ली में, वो बात हमारी किसानों की सरकार मानने का काम करेगी, तभी हमारी वापसी होगी। और ये जो किसानों का आंदोलन है, ये आप लोगों ने देख ही लिया, इसको काफ़ी लंबा टाइम। जब आंदोलन में आप भूमिका देने आए हैं तो आप एक किसान के तौर पे भूमिका देने आए या खाप प्रधान के तौर पे भूमिका देने आए? देखिए, खाप की जो हमारी गुलिया खाप की जो जिम्मेवारी है वो तो मेरे पास है ही। अपनी याद दिलवाया खाप की बात। खापों की क्या भूमिका देख रहे हैं आप आंदोलन में? देखिए, खापों की भूमिका स्टार्टिंग से ही समाज का कोई भी काम हो, अच्छाई के अंदर भी अगर समाज के अंदर कोई कुरीति है तो समाज में खापों का विशेष योगदान रहा है। हमारे देश का सबसे प्राचीन संगठन है। और अभी जो किसान आंदोलन चल रहा था 26 जनवरी के बाद कुछ मूवमेंट के अंदर हलचलें हुई थी, तो उन हलचलों के बाद खापों ने अपना जो है एक मजबूत स्तंभ बन के इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आपके सामने आई है। और आप देख भी रहे हो कि कंटिन्यू खापों ने अपने रोहतक में एक खापों के प्रतिनिधि बुलाए गए थे और वहाँ एक प्रस्ताव पास करके सीधा केंद्रीय मंत्री तक पहुँचाने की एक वहाँ पे खेल बनाया गया था। उस भूमिका को आप क्या देखते हैं खापों को? देखिए, उस दिन ना तो मैं वहाँ, मेरे पास कोई निमंत्रण था और ना मैं वहाँ पहुँचा था। आइए प्रधान जी, जैसे उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो इस आंदोलन को जोड़े बैठे हैं या जिनके पीछे किसानों की लंबी एक चेन बनती है, आप ट्रैक्टर लेके यहाँ पे आए, आप अपनी शानो शौकत के साथ अपने संकल्प के साथ यहाँ डटे हुए हो। खाली ट्रैक्टर पे एक वक्तव्य देना और इन्होंने जैसे रवीश कुमार पे रेड की, पीछे किसानों के पक्ष में बोलने पे बलराज कुंडू पे रेड की, इसी तरह से उन्होंने सेडिशन का एक मामला आप पे, राजद्रोह का मामला उन्होंने दर्ज किया। जबकि आज इंडियन एक्सप्रेस में ये लेख है मुकुल रोहतगी का कि किसी चीज़ की क्रिटिसिज्म या किसी चीज़ का नारा या किसी एक लाइन में कोई कथन, वो सेडिशन हो ही नहीं सकता। तो ये जिस तरह से गंभीर आरोप आप जैसे जो किसान आंदोलन को थामे बैठे हैं उन लोगों पे लगा के सरकार क्या साबित करना चाहती है? देखिए, ऐसा है, ये इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं ये सदियों में कभी कभी होते हैं। और हमारी एज तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतिहास के बारे में हम भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और इतिहास के बारे में जानकारी भी रखते हैं। हमारे इतिहास के अंदर 1907 का जो मूवमेंट था ना, जन भागीदारी जो है उससे भी बहुत ज़्यादा अभी जो है ये है। जो भगत सिंह के चाचा जी थे, सरदार अजीत सिंह जी, उन्होंने उसकी अगुवाई की थी 1907 में। ये आंदोलन जो है जन भागीदारी के हिसाब से उससे भी बहुत बड़ा आंदोलन है। और ये मजबूत सरकार बैठी हुई है सेंटर में, उससे मुकाबला करना और किसानों का एकजुट होकर यहाँ ठहरना, ये बहुत बड़ा सबूत है। और रही बात इस तरह के मुकदमे डालना या ये चीज़ें, देखो मूवमेंट के अंदर अगर आप अपनी मजबूत हिस्सेदारी, पुरस्कार देख रहे हैं, सजा देख रहे हैं? नहीं, हमारे लिए तो पुरस्कार है, क्योंकि हम जिस तरीके से मूवमेंट में डटे हुए हैं तो उस हिसाब से तो हम इसको पुरस्कार ही मानते हैं। क्योंकि हमारे को पता है कि हमारे को परिचय देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं राष्ट्र भगत हूँ या राष्ट्रद्रोही हूँ, क्योंकि मैं इस बात को पसंद ही नहीं करता कि मेरे को, अगर मेरे अंदर जो चीज़ है मैं उसको बार बार उसका बखान करूं, प्रदर्शित करूं, वो कोई मेरे को कोई उसकी ज़रूरत है नहीं।
और बाकी सरकार ने जो ये चीज़ें की है, सरकार को ये लोकतंत्र है, इसके अंदर कभी हमारे को मौका मिलेगा तो ये जनता इनको दिखाने का काम करेगी और हम इसको पुरस्कार की तरह देखते हैं। कोई हमारे को कोई डर या इससे जो है हम बिल्कुल निर्भय हैं और हम न्यायालय में अगर कोई भी आगे बात होती है हम न्यायालय में इसको लड़ने का काम करेंगे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से केपी मलिक हैं, उनका एक लेख आया है कि भाई जैसे अपने टिकैत साहब हैं वो भाजपा से विद्रोहित होकर भस्मासुर की भूमिका निभा सकते हैं, भाजपा के लिए बड़ा खतरा है। और जिस तरह से 6 जगह पे मोर्चाबंदी हुई है, एक तरफ खापों के माध्यम से रोहतक में खोलने की कोशिश की थी, लोगों ने वहाँ पे उस चीज़ को वही रोक के कह दिया कि जो 40 का पंचमंच फैसला लेगा हम उस पर कायम रहेंगे। सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर आपके धरने को सबसे मजबूत आका जा रहा है, आपकी मजबूती का, यहाँ की ताकत का क्या कारण है? देखिए ऐसा है, कोई भी मूवमेंट होता है लंबे टाइम चलता है। मूवमेंट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, उसके बाद मूवमेंट के अंदर किन किन आदमियों की हिस्सेदारी है, किन किन यूनियनों की हिस्सेदारी है, सरकार के साथ वार्ता किन लोगों ने की है, और जो स्टार्टिंग से इस साझा मोर्चा के अंदर जो आदमी कंटिन्यू इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, हम तो देखो उन्हीं को समर्थन करते हैं। और हमारा तो खुद का नेचर, अगर हमारा व्यक्तित्व की अगर मेरे पर्सनली बात करोगे तो हम ज़्यादा दिखाने या ज़्यादा आगे तो स्टेज पे भी नहीं गए हैं। हाँ, आगे कोई ज़्यादा हमारे को चौधर करने का कोई शौक नहीं। हम तो हमारा तो सिर्फ एक ही देह है कि अगर हमारे जैसे चर्चित इंसान या हमारी जो एक जिम्मेवारी है खाप की, अगर इस प्रकार के आदमी अगर आंदोलन के अंदर खुद बैठते हैं तो उससे किसानों को जो है एक मजबूती मिलती है। तो हम वो मजबूती प्रदान करने आए हैं और हम कंटिन्यू आगे भी भविष्य में कितना लंबा चलता है ये भविष्य गर्भ में है, हम कंटिन्यू यहीं बैठे रहेंगे। और जो साझा मोर्चा है उस साझा मोर्चा को तोड़ने के लिए सरकार जो है अपने तरीके के अनेकों हथकंडे अपनाती है। तो हमारी तो एक ही अपील है गुड़िया खाप 84 की तरफ से कि आप लोग जो है जिनके अंदर स्टार्टिंग में हमने विश्वास बनाया है उनके अंदर कंटिन्यू विश्वास बनाओ, क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर आप उसकी स्टार्टिंग करते हो तो उनके व्यक्तित्व का या उनके बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों को पहले पता करना चाहिए। हम एक बंदे के साथ अगर हम जुबान देकर अपने तन मन धन से लग जाते हैं तो बीच में अगर उसको छोड़ के उसका नेतृत्व का बदलाव या कोई भी चीज़ होती है तो हमारा मूवमेंट कमज़ोर होता है उससे। और कुछ आदमी सरकार के होते हैं या सरकार की हमेशा ये मनसा होती है, सरकार कोई भी हो कि कोई अगर उनके विरुद्ध अगर उनके विरुद्ध कोई मूवमेंट चलेगा तो उसमें उनका प्रयास होता है कि हम किस प्रकार से इसको छिन्न बन करने का काम करें। तो किसानों को एकजुट होकर अच्छी दिशा में चल रहे हैं और एक दिन आप लोगों को कामयाबी मिलेगी, हमारा पूर्ण रूप से विश्वास है। आपको विश्वास है आंदोलन अपने नतीजों पे जाएगा? हमारे तो मंसूबे स्टार्टिंग से ही मजबूत हैं और आगे भी मजबूत रहेंगे। हम सदाबहार इंसान हैं, हम एक ही नीति पे और एक ही प्रकार से चलने वाले आदमी हैं। हरियाणा की भूमिका तो बहुत मजबूत है और थोड़ा सा आंदोलन के अंदर थोड़ी सी 26 तारीख के बाद जो थोड़ा सा ढीलापना आया था उसको हरियाणा ने बड़े मजबूत तरीके से उसको मजबूत किया है। और ये ना कोई चर्चा का विषय है ना इसमें के बारे में हमारे को बोलने की जरूरत। हरियाणा का तो बहुत ही मजबूत। डासा बॉर्डर पे भी आपका एक मोर्चा चल रहा है। हाँ, हमारा डासा, उनके संपर्क भी रहते होंगे, हमारा ग्राउंड पे कितनी मजबूती है? देखिए डासा बॉर्डर जो है वो हमारी खाप के अंदर लगता है डासा बॉर्डर, और हमारी खाप के नुमाइंदे वहाँ भी बैठे हुए हैं क्योंकि वो बॉर्डर है और वहाँ मजबूती से वो भी बैठे हुए हैं। मैं गुड़िया खाप 84 का प्रधान हूँ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। ये इंटरनेशनल मूवमेंट है, यहाँ से पूरे हिंदुस्तान का अगर कोई भी आदान प्रदान बातों का अगर कोई भी होगा, यहाँ से कोई भी अगर आदेश निकलता है तो हम उस आदेश को वहाँ तक पहुँचाने का भी काम करेंगे और वहाँ बहुत अच्छे तरीके से वो आदमी काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो मूवमेंट है इसके अंदर व्यक्ति विशेष का या किसी संगठन का कोई इसके अंदर वो नहीं है कि उसी की जिम्मेवारी है, क्योंकि संगठनों की जिम्मेवारी होती है किसान के साथ अगर कोई भी गलत होता है तो किसान यूनियनें इसीलिए बनाई जाती हैं कि वो स्टार्टिंग में किसानों को जगाने का काम करें और किसानों को बताएं कि आप लोगों के ऊपर जो ये कानून थोपे जा रही है आप लोगों के हितों में नहीं है। तो वो किसान यूनियनों ने स्टार्टिंग में कर दिया, प्रचार का काम है, संतुलन बनाने का वो काम कर दिया। अब जागरूकता का अब यूनियन जो हैं वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन ये जो है हर किसान का काम है। किसान ना कोई धर्म है, ना कोई मज़हब है, ना कोई जाति है, किसान खुद एक धर्म है। तो हर एक जाति के किसान होते हैं। तो किसानों का जो है सभी का एक ध्येय बना चुके हैं कि भाई हम इस मूवमेंट के अंदर, ये मेरा अपना मूवमेंट है। हर किसान के दिमाग में एक ही चीज़ है कि ये मेरा अपना मूवमेंट है और वो अपने कंधों पर उठा के किसान जो है इस मूवमेंट को लेकर चल रहा है, इसीलिए इतना लंबा मूवमेंट चला है। लगता है कि इसमें आपकी ज़मीनें भी आपसे छीन जाएंगी या आपके मालिकाना हक पे भी खतरा हो सकता है?
देखिए ऐसा है, ये मूवमेंट के अंदर जो है ना थोड़ी थोड़ी त्रुटियाँ कहाँ से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि हर आदमी जो है उस मूवमेंट के बारे में, क्यों पत्रकार हैं, पत्रकार का काम है कि पत्रकार बारीक जो बातें हैं वो उनके मुंह से गुलवाने की कोशिश करें। नतीजे पे पहुंचे। हमारा नतीजे पे तो एक ही है कि हमारे किसान भाई जिस चीज़ के ऊपर बैठे हुए हैं और उनकी एक ही मांग है कि संशोधन की बजाय हमारे जो बिल है, इन बिलों के अंदर हमारे किसान को आघात पहुंचाने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं और हम इन बिलों को माफ़ करने, इन बिलों को ख़त्म करने का जो डिमांड किसानों ने रख रखी, तो हम भी एक ही चीज़ कह रहे हैं। इसके अलावा कोई मांग है दूसरी आपकी? बस उसके बाद हमारी क्या है, देखो मांग तो हमारी, मैं तीन बिलों के आपको खुले शब्दों में बता रहा हूँ कि मांग जो हमारा संयुक्त मोर्चा है ना, क्योंकि हम जिम्मेवार आदमी हैं, हम गुड़िया 84 के प्रधान हैं, तो हमारी मांग तो वही मांग है जो संयुक्त मोर्चे के जो 40-42 जितने भी जो किसान एमएसपी कानून हरियाणा को कहाँ तक प्रभावित करता है? देखिए एमएसपी कानून, तो एमएसपी का जो कानून की मांग कर रहे हैं वो तो काफ़ी जगह हर चीज़ आदमी को प्रभावित करता है, देश के सभी आदमियों को, और हरियाणा को भी करता है और देशों को भी, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये पूरे देश का है। हम ना में से किस मुद्दे को वरीयता पे मानते हैं? देखिए आज जो स्थिति पैदा हो रही है उस हिसाब से वार्ता दोनों तरफ से होनी चाहिए, और वार्ता, लेकिन वार्ता से पहले ये बात भी चली है कि जैसे जाट आंदोलन में आज तक बच्चे जेलों में हैं, केस लंबित हैं, जैसे ही वहाँ से ये पंजाब से बेड़ा चला था बैरिकेटर तोड़ता हुआ, 143 FIR दिल्ली में दर्ज हुई, राजद्रोह के मामले जैसे गंभीर आप पे दर्ज हुए, अब मांगे उठने लगी है कि किसान का सम्मान पहले लौटाया जाए फिर उसकी मांगों पे अमल हो। मतलब क्या आपको नहीं लगता कि पहले मुकदमे वापस हों ताकि किसान का सम्मान लौटे? जब किसी का सम्मान होगा तभी तो उसकी मांगों पे अमल होगा। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि कोई भी मुकदमा है आंदोलन के अंदर, ये हमारे लोकतंत्र के अंदर हमारे को अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि हम अपनी बात को मजबूत तरीके से किसी मंच के माध्यम से, हिंसक ना होकर अहिंसा के माध्यम से रखें। वो बातें हम रख रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से। बाकी जो सरकार ने इस तरह के मुकदमे थोपे हैं तो ये बिल्कुल मैं जो है इसके पक्ष में हूँ कि ये आंदोलन के अंदर जितने भी मुकदमे हैं, हाँ बातचीत से पहले वापस करने की कंडीशन होनी चाहिए। बातचीत से पहले जो है केस वापस होने की बातें जो हैं बिल्कुल मुनासिब बातें हैं, वरीयता के आधार और हाँ ये बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ इस बात से। लेकिन वो चीज़ें भी वार्ता से ही, वार्ता होगी तभी वो चीज़ें वहाँ जो है पटल पे और टेबल पे सबसे पहले वो रखनी चाहिए। मैं इस चीज़ के हक में हूँ। क्योंकि जाट आंदोलन से हरियाणा ने एक सबक ये देखा था कि कुछ मामले व्यक्तिगत कह के छोड़ दिए थे, जैसे कैप्टन अभिमन्यु की कोठी को जलने का था। कुछों में बताया गया कि प्रोसीडिंग बहुत आगे निकल चुकी है, अब सरकार विड्रॉ नहीं कर सकती। कुछ लोग आज भी जेलों में हैं। इसी तरह के हमारे चैनल ने दिखाया था, सांपला में एक लड़के के घर पे ताला लग गया। एक मजदूर का काम करता है, बटाईदार किसान का, 6 एकड़ पे खेती करता है, आज उसकी फसल को कोई काटने वाला नहीं है। किसी की मोटरसाइकिल व्हीकल ले गए थे, उनका भी उन पे दबाव हो वो भी नहीं, ना उनके घर पे कोई लौटा। तो जो आपकी तरफ से, हरियाणा की तरफ से आर्थिक मदद जाती है, दिल्ली की तरफ से जाती है, उन बच्चों की पैरवी ना होना या उनको कोई आर्थिक मदद ना होना, क्या युवाओं में इस तरह के मनोबल पे क्या असर पड़ेगा? मनोबल कमज़ोर होता है, क्योंकि हमारा जो हरियाणा है वो भुगतभोगी है। 2016 में जो मूवमेंट हुआ था जाट आंदोलन, उसके अंदर यही असर हुआ था और इससे हम सहमत भी हैं। बाकी उस टाइम पे भी खापों ने काफ़ी प्रयास किए थे, लोगों को, बच्चों को संभालने की कोशिश की थी। लेकिन ये इस प्रकार के जो मुकदमे होते हैं, ठीक है समाज उनको संभालने की कोशिश भी करता है और संभालता भी है, लेकिन कई जगह अनदेखी हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर ये मोमेंट है, इसके अंदर ये मुकदमों की वापसी नहीं हुई तो हम संभालते रहेंगे, लेकिन सज़ा होगी तो उसमें कौन आदमी क्या कर सकता है? डिप्लोमेटिक उसमें हमारे जिस बच्चे के ऊपर मुकदमा होगा उसी को भोगना पड़ेगा, वो बहुत ही गलत होगा, नकारात्मक संदेश जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। के माध्यम से संयुक्त किसान मोर्चा को क्या अपील आपकी? देखिए हमारी तो एक ही अपील है कि भाई संयुक्त मोर्चा जो भी है, जो इसको लीड कर रहे हैं, अपने स्टार्टिंग से 11-12 वार्ताएं जो हो चुकी हैं, उन वार्ताओं को जो करने का काम करते हैं, हम तो उनसे भी एक ही अपील करते हैं कि भाई आप लोग जो है मजबूती से अपना पक्ष रखने का काम करें और जो आपकी मांगे हैं उन मांगों पर आप डटे रहें, लेकिन वार्ता को बंद करने का काम ना करें। और सरकार से भी यही अपील है कि सरकार भी जो वार्ता का इनका अपना तरीका, उस वार्ता के तरीकों को कंटिन्यू चलाए और किसानों के जो दर्द को समझने की कोशिश करे। इसी में दोनों की भलाई है और देश की भी भलाई है कि सरकार को 3 साल के लिए कानून होल्ड पे रख देने चाहिए।
जैसे इन्होंने भूमि अधिग्रहण के कानून को होल्ड पे रखा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, 987 एकड़ 8 जगह किसानों की ज़मीन 15 लाख 18 लाख 25 लाख रजिस्ट्री से अडानी ग्रुप को चली गई। 127 जगह इस तरह उपजाऊ ज़मीन, और उनको रेलवे लाइन से जोड़ के पहले कानून लागू होने से पहले भंडारण हो गया, उनकी CLU होगी, 800 करोड़ का उनका एडवांस रेंटल किया जाता है। तो जब एक कानून को होल्ड होने का ये नतीजा है कि प्रधानमंत्री चाह के भी पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि कॉरपोरेट का इतना इन्वेस्ट हो चुका है इस पर। यदि इसी तरह से जो रामदेव ने सलाह दी है कि कानून को 3 साल पे होल्ड कर दीजिए, और किसानों की मांग है कि अब इस पर आर पार का फैसला हो, तो आप इस हठधर्मिता के बीच में क्या व्यवहारिक पक्ष देख रहे हैं? देखिए, जो आपने आंकड़ों की बात करी है ना, ये आंकड़ों की बात होती है स्टडी के हिसाब से, ठीक है। और आप लोग इसमें लंबे टाइम से जुड़े रहते हैं, हम इस आंदोलन में पहली बार आए हैं, क्यों हम किसान यूनियन से संबंध नहीं रखते। सलाह ये कि 3 साल होल्ड पे रख दीजिए, मैं बता रहा हूँ ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बाई आंकड़ों की बात में बिल्कुल स्टडी करने के बाद तो हम बिल्कुल एक पॉइंट द पॉइंट बात करने वाली बात है। बाकी ये मोटी सी बात आपने बताई कि इसको 3 साल के लिए होल्ड करने, कृषि मंत्री का भी लेकिन सरकार की तरफ से भी शायद जो है, क्योंकि हम पत्रकारिता के माध्यम से भी, अखबार से और टीवी से हम लंबे टाइम से, जिस दिन से मूवमेंट चला है, हम आउट हैं, हमारे पास यहाँ पेपर आता नहीं। लेकिन हमने सुना था कि सरकार जो है वो 1.5 साल के लिए इसको अपने कानून को होल्ड पर रखने की कह रहे हैं। तो अभी 3 साल की बात आई है, तो ये वही हम कह रहे हैं कि वार्ता से कुछ ना कुछ नया जो निकलने की जो बातें होंगी वो सारी वार्ता से ही होंगी। तो हम एक ही बात कहते हैं कि संवाद जो है उसको बरकरार रखो, और दोनों तरफ से पहल करो, सरकार की तरफ से भी, और हमारे जो नेतागण हैं किसान इसके यूनियन के 40-42 आदमी संयुक्त मोर्चे के, वो भी अपनी वार्ता को आगे कंटिन्यू बढ़ाते रहें। 2 कदम वो बढ़े, 2 कदम वो बढ़े, इसी से हमारे किसानों का हल होगा। और किसान का हल होगा तो हमारे राष्ट्र का जो है वो बड़ा नुकसान हो रहा है, वो नुकसान की भरपाई भी, वो नुकसान रुकने का काम भी करेगा, और जो है भरपाई भी होगी। आंदोलन का जल्दी हल राष्ट्र के पक्ष में है। आंदोलन का जल्दी हल राष्ट्र के पक्ष में है, किसान के पक्ष में है, और सरकार के पक्ष में भी है, क्योंकि करना सरकार को है। ढील जो हमारे आंदोलन के अंदर अभी जो चल रही है वो सरकार की तरफ से ही चल रही है। तो हमारे राष्ट्र का हित भी इसी के अंदर है कि हमारे किसान की बात मानी जाए, किसान का भी हित इसी में है, और सरकार का जो है इसमें नफ़ा और नुकसान ना देख के सरकार को एक ही चीज़ देखनी चाहिए कि जो किसान है ये कंटिन्यू 3 महीने, उसके से पहले 1.5-2 महीना पंजाब के अंदर मूवमेंट चला है, तो ये 6 महीने 5 महीने से मूवमेंट चल रहा है। किसान के दर्द को समझने की कोशिश करें सरकार। आपका एक अनुभव के आधार पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, जब भी राजनेताओं को सत्ता को खतरा होता है, वो कहीं ना कहीं खाप के प्रधानों का इस्तेमाल करती है, शरण लेती है। तो अब निर्णायक होकर जब खुद खाप के प्रधान आंदोलन में बैठ गए हैं, तो हरियाणा की राजनीति को, जैसे 5 नवंबर से अभी सत्र चलेगा, इसके लिए इस राजनीति को क्या संदेश है कि किसानों के लिए वो क्या कदम उठाए? देखिए, खापे कभी भी सरकार के साथ नहीं होती, खापे हमेशा जनता के साथ होती हैं, और ये प्राचीन संगठन है। इसका काम ये मैं आपको 1 सेकंड के लिए बता दूं, खाप एक आनुवंशिक परंपरा है, एक परिवार की एंसेस्ट्रल चेन है जो बढ़ती बढ़ती 1 गांव 2 गांव करके जिनका विस्तार हुआ है, तो एक तरह से ब्लड और DNA से जुड़ी हुई है। हाँ जी बताइए। तो हमारा DNA तो पूरे समाज का एक ही DNA है, ये तो वर्ग और जातियों में किन्हीं परिस्थितियों में हमारे को बांटा हुआ है। इसी को तो राजनीति कहते हैं, बांटने को। तो आप ये तो लोग जो जोड़ते हैं उसको सामाजिक परंपरा कहते हैं। ये जो चीजें हैं ना, जोड़ने के लिए बने हैं। हाँ, ये जो राजनीति तोड़ने के लिए ये जो चीजें हैं प्राचीन काल से भी हैं, अभी लोकतंत्र के अंदर भी वही चीजें जो कि ना होनी चाहिए। और हमारा संगठन तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम 36 बरादरी के प्रधान हैं। हम गुड़िया 84 के अंदर 36 बरादरी आती है, उनके सभी के हम जो है ना सारे भाईचारे। अब आंदोलन को कहीं ना कहीं जाति विशेष पे या जाट जमींदार को लेके फोकस करने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरह से जो आंदोलन में शामिल नहीं हैं, चाहे हमारे SC भाई हैं, BC भाई हैं, PDS में हैं, या जो युवा हैं या जो शहरी लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश है? ये आंदोलन के जीवन पर क्या असर डालते हैं? देखिए, ऐसा है, सरकार कुछ भी करती रहो, आज जो है ना साक्षरता जो दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारे जो युवा जो बच्चे हैं और हमारे जो बुज़ुर्ग भी हैं, हमारे अधेड़ हैं, वो सब इन बातों को समझते हैं कि सरकार की जो मंशा है वो किस प्रकार की है। हमारे भाईचारे को 36 बरादरी को एक ही गांव में, एक ही शहर में, एक जगह रहना है, हमारे को एक ही मोहल्ले में रहना है। और मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ बैठा हुआ
तो मैं 36 बरादरी के, मेरे गांव के, मेरी खाप का जो मजबूत संगठन है, मेरी खाप का जो मजबूत भाईचारा है, उसके माध्यम से ही मैं कंटिन्यू यहाँ 3 महीने से डटा हुआ हूँ और आगे आने वाले टाइम में मैं डटा रहूँगा। ये होती है खाप प्रधान की ताकत, जो यहाँ बैठ के अपने उन 84 गाँव के जिम्मेदारी के साथ बोल सकते हैं। और यही होता है सही प्रतिनिधि, जिनके विश्वास पे यहाँ बैठे हैं और इनके विश्वास पे वो लोग वहाँ पे बैठे हैं। और यही हरियाणा की एक खाप परंपरा की ताकत है। तो प्रधान जी, मैं बिल्कुल एक अंतिम क्वेश्चन के साथ आता हूँ। इस चैनल के माध्यम से और जो युवा जो बार बार कभी दिल्ली का प्रोग्राम बना लेते हैं, कभी कोई भी अचानक प्रोग्राम बना लेते हैं, आंदोलन किस रास्ते से परिपक्वता के साथ निर्णायक हो, युवाओं के लिए एक संदेश अंतिम में जरूर दें, क्योंकि आप युवा भी हैं और जिम्मेदार भी हैं। देखिए, ऐसा है, युवा हमारी जो है ना देश की रीढ़ की हड्डी है और युवाओं के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बुज़ुर्गों के बगैर बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं वो बुज़ुर्ग होते हैं, वो सारी ठंडी गर्म उन्होंने पूरे जीवन काल में अपनी देखी हुई होती हैं। तो मैं युवाओं से एक ही बात कहना चाहूँगा कि शांति में क्रांति होती है। आप शांति और धैर्य और दृढ़ संकल्प आपका है ही, दृढ़ संकल्प है तभी आप इतने लंबे टाइम से मूवमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को शांति बरकरार रखनी है, शांति में ही क्रांति है, दृढ़ संकल्प ही रहना है और आराम से आप लोगों की एक दिन जीत होगी। धैर्य ना खो के धैर्य को मजबूत रखें, एक दिन आप लोगों की जीत होगी। रही दिल्ली आने की, दिल्ली जाने की, हम 26 तारीख को दिल्ली गए थे, हमारे मूवमेंट को नुकसान होने के सिवाय कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। मैं इसको खुले शब्दों में बिल्कुल बता देना चाहता हूँ, दिल्ली में कुछ भी नहीं है। दिल्ली का हमारा जितना भी दिल्ली की जनता है, 26 तारीख को उन्होंने हमारे ऊपर फूल बखेरने का काम किया, वो तय दिल से हमारे साथ हैं। लेकिन दिल्ली जिस धरातल पर बसी हुई है वो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, बहुत ही छोटा सा इलाका है वो। अगर हमारा सारा किसान दिल्ली के अंदर पहुँचता है तो हमारे भाई जो है, हमारा जो पूरा तंत्र है उसका सारा सिस्टम खराब होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे अंदर कोई ना कोई नुकसान होगा, हमारे मूवमेंट को नुकसान होगा। हमारे को इन लोगों ने, जहाँ हम बैठे हुए हैं, इन लोगों ने हमारे को स्वीकार कर रखा है और तन मन धन से ये लोग हमारे साथ हैं। हमारा इनका चोली दामन का साथ हो, हमारी इनकी संवेदना जुड़ चुकी है। हमने इन लोगों को, इन्होंने हमारे को सेटल कर दिया और हमने इनके दुख दर्द को समझने का काम किया। तो मैं यही कहता हूँ कि आप लोगों ने अपना यहाँ जो है गाँव बसा लिया है और इस गाँव को मजबूत करने का काम करें। शांति से आप जो है राष्ट्र का कोई नुकसान ना करके शांति से बढ़िया तरीके से मूवमेंट को चलाओ, जीत एक दिन आपकी निश्चित है। ये थे हमारे गुलिया साहब, जिन्होंने कहा कि युवा या संयुक्त मोर्चा जल्दबाजी में कोई मिलिटेंट प्रोग्राम न तय करे, वो कार्यक्रम तय करे जिस पे अपने शरीर की तपस्या हो, अपना सत्याग्रह मजबूत हो। तो इस चैनल पे प्रधान जी के विचार जहाँ जहाँ इनको सुनने जानने वाले हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय किसान।